हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है, जो इंग्लिश के लिए सबसे अहम माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वर्ड्स की। आज यहाँ बारी है फिर से 5 नए वर्ड्स को सीखने की। जी हाँ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वोकैबुलरी सेशन के चौथे एपिसोड में। एक बार फिर से हम यहाँ पर 5 नए वर्ड्स आपके सामने रखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, साथ में कुछ एंटोनिम्स और कुछ सिनोनिम्स की चर्चा करते हुए सेंटेंस में उस वर्ड को कैसे इस्तेमाल करें इसके बारे में भी हम आपसे बात जरूर करेंगे। अब आपकी यहाँ पर ड्यूटी है कि जो पीछे वर्ड्स आए 3 एपिसोड में उसको रिवीजन करते हुए अपने जहन में बनाए रखना है और साथ में जो आज हम सीखेंगे उसे भी अपने उपयोग में लाने की कोशिश करनी है, ताकि जो एक सबसे बड़ी समस्या है, कहीं ना कहीं हम वोकैब को लेकर के बहुत सशंकित होते हैं कि भाई पता नहीं किस तरीके का वर्ड्स पूछ देगा, मीनिंग आएगा नहीं आएगा। तो इस समस्या को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि इसके साथ जुड़ जाइए, सतत कोशिश कीजिए। एक समय आएगा जब आप आसानी से कह पाएंगे कि नहीं अब मुझे वोकैब में परेशानी नहीं होती है, मिला जुला करके उतने शब्द मेरे शब्द भंडार में हैं कि मेरा काम चल जाता है। चले बिना देरी किए हुए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आज कौन कौन से 5 नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं। चले देखा। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से आज के सेशन में लाए गए 5 वर्ड्स को आपके सामने रखते हैं। मैं सेशन को शुरू करूं लेकिन उससे पहले एक बात आप सबसे कहनी है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि जब भी मैं अपने चैनल से काफी अंतराल के बाद वीडियो डालता हूं उसका व्यूज बड़ा अच्छा जाता है। कोई नया एपिसोड शुरू करता हूं, कोई नई श्रृंखला शुरू करता हूं, उसका व्यूज बड़ा अच्छा जाता है, लेकिन 2-4 दिन हो जाने के बाद फिर उसका व्यूज अपनी जगह पर वापस आ जाता है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं आपकी निरंतरता का ना होना इसका कारण है कि आप 1-2 दिन तक बड़ी एनर्जी से इसको करते हैं, फिर लगता है, टालना शुरू हो जाता है कि हाँ हम कर लेंगे। देखिए, मैं बस इतना ही कहूंगा कि जीवन में अगर चीजों को टालते चले जाएंगे तो परेशानियों का इतना बड़ा अंबार खड़ा हो जाएगा कि आप कभी भी उससे निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि कल पर ना छोड़ें और आज करें। इसलिए समय है कि कम से कम ये जो वोकैब का सेशन है इसको टालिए नहीं। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता है आप इसको आराम से, ज्यादा लंबा वीडियो होता नहीं है, 15 से 20 मिनट, शुरू से अंत तक देखिए, वर्ड्स को नोट डाउन कीजिए, रिवीजन कीजिए। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर इंग्लिश से आपका वास्ता है, आप सीखना चाहते हैं, अपनी इस भाषा को बेहतर करना चाहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, लेकिन अगर इंग्लिश से आपका वास्ता है तो ये बहुत जरूरी है। और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए बात कहना चाहूंगा कि भाई साहब, अगर आप किसी मिराकल के इंतजार में हैं, या हमारी जो बहनें वहां पर पढ़ाई कर रही हैं, ठीक है, वो अगर इस मिराकल के इंतजार में है कि कुछ होगा और किसी दिन अचानक से ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मेहनत कीजिए, वो कभी बेकार नहीं जाता है। और बिल्कुल आप कुछ करो ना करो, आपके पास इतनी अकल आ जाएगी कि आप जीवन में कभी भी दुख का सामना नहीं करेंगे और कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जो कुछ भी करेंगे वो बेहतर होगा अगर आपके पास ज्ञान है। चलिए, इसी शब्द के साथ और इसी उम्मीद से कि अब आप बेहतर तरीके से प्रत्येक दिन नियमबद्ध तरीके से आप अपना काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों में ये कमियां देखता हूं और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये समय है आपके सृजन का, इसको बिगाड़िए मत। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जैसा कि आपको पता है कि हम वेलकम कोट से इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर है कि यू मे बी डिसअपॉइंटेड इफ यू फेल। कह रहा है कि आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, ठीक है, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी अगर आप फेल हो जाते हैं, बट यू विल बी डूम्ड इफ यू डोंट ट्राई। आप अगर ट्राई नहीं करेंगे ना तो आप तबाह हो जाएंगे। अगर आप ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपको एक डिसअपॉइंटमेंट आएगा कि अरे ठीक है, आप थोड़े से दुखी हो सकते हैं। बट अगर आपने ट्राई ही नहीं किया तो आपकी तबाही तय है। क्या लिखा हुआ है कि यू मे बी डिसअपॉइंटेड इफ यू फेल बट यू विल बी डूम्ड इफ यू डोंट ट्राई। तो इसीलिए
कोशिश करना बहुत जरूरी है। देखिए, कोशिश करने में क्या होता है ना कि अगर आप हार भी जाते हैं तो यह पता होता है कि यह रास्ता हार की तरफ जाता है। तो जीवन में कभी भी उस तरह की बात होती है तो फिर दोबारा उस क्षेत्र में आपको हारने का मौका या हार का मुंह नहीं देखना पड़ता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कोशिश करना चाहिए। कोशिश करेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। सिर्फ किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा लेना, बैग लेकर वहां पहुंच जाना और वापस चले आना, इसी से आपका रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट के लिए आपको अपना सुख चैन सब त्याग करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इसको दिल से चाह लीजिए तो फिर ये आपको कठिन भी नहीं लगेगा। हम लोग अपनी ड्यूटी करते हैं क्योंकि ये मेरी चाहत है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और इसीलिए कोई भी परेशानी होती है मुझे मजा आता है पढ़ाते हुए। तो कभी एजुकेशन को, पढ़ाई को एक फन के तौर पर, मजे के तौर पर करके देखिए, बहुत आनंद आएगा और फिर आपको चीजें कठिन नहीं लगेगी। चलिए, आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो है प्रोफाउंड। क्या है? प्रोफाउंड, PROFOUND। प्रोफाउंड एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जब भी आप इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप एंड कंप्लीट। क्या होता है मतलब? डीप एंड कंप्लीट मतलब है गहरा, अथाह, पारंगत। ये किस सेंस में इस्तेमाल होता है? गहरा, अथाह, पारंगत, प्रोफाउंड। अगर हम सिनोनिम की बात करें तो पहला है डीप। डीप का मतलब ये बहुत ही कॉमन है, ये आप जानते हैं। डीप का मतलब होता है गहरा और गंभीर। अगला है सेगेशियस, इसका मतलब भी होता है निपुण, चतुर, गंभीर। एस्टूट, एस्टूट का मतलब होता है चतुर या धूर्त। एस्टूट का मतलब क्या होता है? चतुर या धूर्त। अगला है एरुडाइट, एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान। एरुडाइट का मतलब क्या होता है? विद्वान। ठीक है, अगला जो यहां पर अब है एंटोनिम्स। देखिए, पहले सिनोनिम्स की बात करें तो इसमें है डीप, सेगेशियस, एस्टूट एंड एरुडाइट। ठीक है, डीप का मतलब है गहरा या गंभीर, सेगेशियस का मतलब होता है चतुर, निपुण। ठीक है, एस्टूट का मतलब होता है चतुर या धूर्त और एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान। अब हम एंटोनिम्स की बात करें तो सुपरफिशियल। देखिए, ये पिछले सेशन में ये चर्चा हुआ है इस शब्द का। सुपरफिशियल का मतलब होता है स्पष्ट, बाहरी, सामान्य, छिछला के सेंस में। ठीक है, फैसल, FACILE, फैसाइल नहीं पढ़ेंगे, ये फैसल। फैसल का मतलब होता है सुगम, आसान, सहज। क्या होता है? सुगम, आसान, सहज। सैलो, सैलो का मतलब होता है सतही, छिछला, बाहरी और इसकी चर्चा भी पहले हुई है। फिबल, फिबल का मतलब होता है दुर्बल, मामूली, छीन या कमजोर। अब इस पर जो सेंटेंस है वो है सच फिल्म्स कैन नेवर हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द व्यूअर्स, ही सेज। वो कहता है कि इस तरह की फिल्मों का कोई गहरा प्रभाव व्यूअर्स पर नहीं होता है ना। सच फिल्म्स कैन नेवर हैव, नहीं हो सकता है, हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द व्यूअर्स, ही सेज। एक बार फिर से हम देख लें, प्रोफाउंड एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसका मतलब होता है डीप एंड कंप्लीट, मतलब है गहरा या अथाह। सिनोनिम्स की बात करें तो आएगा डीप, सेगेशियस, एस्टूट और एरुडाइट। एंटोनिम्स में करें तो सुपरफिशियल, फैशल, सैलो और फीबल। ठीक है, फैशल, सैलो और फीबल। चलिए, आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है डिस्पाइज। डिस्पाइज, अब देखिए, ये एक वर्ब की तरह काम करता है। मतलब है इसके पांचों फॉर्म होंगे। जैसे ही वर्ब आया तो मतलब है कि इसको हम हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्पाइज का मतलब होता है लुक डाउन ऑन विद डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है? घृणा। इसका मतलब होता है घृणा करना। ठीक है, लुक डाउन ऑन डिसडेन। अब देखिए, घृणा करना या उपेक्षा करना। डिस्पाइज का क्या मतलब है? घृणा करना या उपेक्षा करना। अब देखिए सिनोनिम्स में डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब भी होता है घृणा करना, नफरत करना। एवोर, एवोर का मतलब भी होता है घृणा करना या नफरत होना। एक्सेक्रेट, एक्सेक्रेट का मतलब होता है घृणा करना, कोसना। एक्सेक्रेट का मतलब होता है घृणा करना या कोसना। एबोमिनेट का मतलब होता है बहुत नफरत करना। एबोमिनेट का क्या मतलब होता है? बहुत नफरत करना। और देखिए ये वर्ड आ गया डिसडेन, जिसकी चर्चा यहां पर हुई है। इसका मतलब भी होता है घृणा करना या उपेक्षा करना। अब हम बात करेंगे इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स में आएगा एडोर। आपको पता है अत्यधिक प्रेम करना, आराधना करना, बहुत पसंद करना, पूजा करना, इस सेंस में हम एडोर का प्रयोग करते हैं।
एडमायर सभी लोग जानते हैं, प्रशंसा करना, बड़ाई करना, ठीक है। चेरिश मतलब होता है प्यार करना, संजोना। फैंसी मतलब होता है पसंद करना, इच्छा होना, ठीक है। फैंसी मतलब होता है पसंद करना और इच्छा होना। अब देखिए इस पर जो सेंटेंस है कि राधिका वुड हेट एंड डिस्पाइज शिवम फॉर इट, है ना। राधिका वुड हेट एंड डिस्पाइज शिवम फॉर इट। अब डिस्पाइज को एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। डिस्पाइज का मतलब क्या है? सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज अगर हम देखें तो ये वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लुक डाउन विद डिसडेन मतलब होता है घृणा करना, उपेक्षा करना, तिरस्कार करना, नफरत करना, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो डिटेस्ट मतलब वही है एवोर, एक्सेक्रेट, एबोमिनेट, डिसडेन, ये सारे वर्ड हैं जो हम इसके सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और फिर से सुनेंगे, डिटेस्ट, एवोर, एक्सेक्रेट, एबोमिनेट एंड डिसडेन। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है एडोर, एडमायर, चेरिश एंड फैंसी। क्या है? एडोर, एडमायर, चेरिश एंड फैंसी। चलिए आज के सेशन का अगला वर्ड और वो है फ्रेजल। क्या है? फ्रेजल। इसको कई जगह पर कई बार कॉमनली ऐसे फ्रेजाइल कहते हैं। फ्रेजल इसका जो वर्ड है, इसका सही उच्चारण है फ्रेजल। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है इजिली ब्रोकन, डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। क्या है? फ्रेजल का मतलब होता है इजिली ब्रोकन, डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। मतलब हो गया नाजुक, सुकुमार, दुर्बल। क्या है? नाजुक, सुकुमार या दुर्बल। चलिए सिनोनिम्स है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब भी होता है कोमल, नाजुक या कमजोर। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? कोमल, नाजुक या कमजोर। अगला वर्ड फ्रेल। फ्रेल का मतलब भी होता है शक्तिहीन या कमजोर। क्या होता है? शक्तिहीन या कमजोर। ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, शीशे की तरह चूर चूर होने वाला, ब्रिटल, ठीक है। अब देखिए इसका एंटोनिम्स रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्वस्थ, मजबूत, सुदृढ़। अगला ड्यूरेबल, आप जानते हैं बहुत ही कॉमन वर्ड है। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कॉमनली ये स्पोकन वर्ड है, बहुत ज्यादा बोला जाता है ना, बहुत यूज में आता है कि भाई स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत, बलवान। फर्म, फर्म का मतलब भी होता है दृढ़ या स्थिर। तो यहां पर जो वर्ड आया सिनोनिम्स, सबसे पहले फ्रेजल। फ्रेजल का मतलब होता है इजिली ब्रोकन और डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, मतलब है नाजुक, सुकुमार, दुर्बल। सिनोनिम्स में डेलिकेट, फ्रेल और ब्रिटल। क्या है? डेलिकेट, फ्रेल और ब्रिटल। उसके बाद क्या है? रोबस्ट। इसका एंटोनिम्स है ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग और फर्म। ये सभी के सभी जो है इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक और है टफ। इसका मतलब भी होता है मजबूत और कड़ा। चलिए सेंटेंसेस क्या है? दोस टॉयज मेड ऑफ प्लास्टिक, वुड और क्लॉथ वर वेरी एक्सपेंसिव बट फ्रेजिल एंड इजिली ब्रोकन। बहुत ही आसानी से इसका सेंस समझ में आ रहा है कि दोस टॉयज मेड ऑफ प्लास्टिक, वुड और क्लॉथ वर वेरी एक्सपेंसिव बट फ्रेजिल एंड इजिली ब्रोकन। क्या है? बट फ्रेजिल एंड इजिली ब्रोकन। चलिए आज के सेशन का अगला वर्ड यह है कंकॉर्डेंट। क्या है? कंकॉर्डेंट। यह भी एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। कंकॉर्डेंट ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। इसका मतलब है बीइंग ऑफ द सेम ओपिनियन। बीइंग ऑफ द सेम ओपिनियन मतलब है तालमेल वाला, सामंजस्य वाला लग रहा है ना, अनुकूल या सामंजस्यपूर्ण। क्या लग रहा है? अनुकूल या सामंजस्यपूर्ण। चलिए सिनोनिम्स क्या है इसका? जो इसका सिनोनिम्स है वो है अकॉर्डेंट। इसका मतलब भी होता है अनुकूल, सामंजस्यपूर्ण, है ना। कोहेरेंट मतलब होता है सामंजस्यपूर्ण, सुसंगत। फिर क्या है? कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब होता है समरूप और अनुकूल, है ना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी होता है समरूप और अनुकूल। हार्मोनियस का मतलब होता है सुसंगत या एक ताल, जो एक ही जैसा हो, एक ही पैटर्न का हो, है ना। अब यहां पर है एंटोनिम्स। क्या है? इम्प्रोपर। इम्प्रोपर का मतलब होता है असंगत, अनुपयुक्त, है ना। इनकॉन्ग्रुअस मतलब होता है असंगत, बेतुका। इनकंसिस्टेंट मतलब होता है अस्थिर या असंगत। बिल्कुल, जो संगत होगा वही सामंजस्यपूर्ण होगा। सेंटेंस क्या है? ऑल 5 टेस्ट हैव कंकॉर्डेंट रिजल्ट्स, है ना। कंकॉर्डेंट का मतलब सामंजस्यपूर्ण। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कंकॉर्डेंट एक वर्ड है जो कि एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है बीइंग ऑफ द सेम ओपिनियन, मतलब है अनुकूल होना या सामंजस्यपूर्ण। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सिनोनिम्स है इसका अकॉर्डेंट, कोहेरेंट, कॉन्ग्रुएंट, हार्मोनियस। क्या है? अकॉर्डेंट, कोहेरेंट, कॉन्ग्रुएंट, हार्मोनियस। और एंटोनिम्स है
इम्प्रॉपर, इनकॉन्ग्रुअस और इनकंसिस्टेंट। क्या है? इम्प्रॉपर, इनकॉन्ग्रुअस और इनकंसिस्टेंट। चलिए आज के सेशन का आखिरी शब्द, और यह है सोनोरस। क्या है? सोनोरस। यह भी एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है, और जितनी बार भी मैं ये बताता हूं उसका यूज है कि एडजेक्टिव की तरह जब आया तो आप उसके आगे एक नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोनोरस। ठीक है? मतलब होता है फुल एंड लाउड एंड डीप। साउंड की बात की जा रही है, स्पेशली यहां पर देखिएगा क्या है, फुल एंड लाउड एंड डीप, साउंड की बात की जा रही है, मतलब सुरीला और गुंजायमान, है ना, पूरे वॉल्यूम वाला, सुरीला और गुंजायमान। अब इसका देखिए सिनोनिम्स क्या है, मेलोडियस मतलब होता है सुरीला और मधुर। ठीक है? मेलोडी, मेलोडी से जानते हैं, मेलोडियस मतलब होता है सुरीला और मधुर। यहां पर जो बार बार OUS आ रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, मैं बता चुका हूं, ये एक एडजेक्टिव सफिक्स है ना, ये एक एडजेक्टिव सफिक्स है। ये जहां मिले वो वर्ड आपको एडजेक्टिव होगा। देखिए क्लैमरस मतलब होता है कोलाहलपूर्ण, है ना, क्लैमरस का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण। ये है मेलिफ्लुअस मतलब होता है मधुर, मेलिफ्लुअस का मतलब होता है मधुर। जैसे है सोनरस वैसे ही है मेलोडियस, वैसे ही है क्लैमरस, वैसे ही है मेलिफ्लुअस। अब देखिए यहां भी OUS, यहां भी OUS, यहां भी OUS और यहां भी OUS। अगला देखिए प्लेंजेंट, प्लेंजेंट का मतलब भी होता है कोलाहलपूर्ण। क्या होता है? कोलाहलपूर्ण। और स्ट्राइडेंट मतलब होता है तीक्ष्ण या कर्णभेदी। ये जो गुंजायमान है ना, इस सेंस में इसका तीक्ष्ण या कर्णभेदी, स्ट्राइडेंट हम सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम्स है इनऑडिबल, जो कि सुनाई देने वाला ना हो। इनऑडिबल का मतलब है ऐसी आवाज जो सुनाई देने वाली ना हो। मफल्ड मतलब होता है दबा हुआ, मफल्ड का क्या मतलब होता है? दबा हुआ। साइलेंट जानते ही हैं, बहुत ही कॉमन है, खामोश या शांत होता है। म्यूटेड जानते ही हैं, मतलब होता है चुप या खामोश। जो एग्जाम्पल है वो है सोनम, read aloud with a sonorous and musical voice. Sonam read aloud with a sonorous and musical voice. देखिए एक बार फिर से हम रिपीट कर लें, क्या है? sonorous एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है फुल एंड लाउड एंड डीप, है ना, सुरीला, गुंजायमान। सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करें तो मेलोडियस, क्लैमरस, मेलिफ्लुअस, प्लेंजेंट और स्ट्राइडेंट, है ना। क्या क्या है? मेलोडियस, क्लैमरस, मेलिफ्लुअस, प्लेंजेंट और स्ट्राइडेंट। एंटोनिम्स में करें इनऑडिबल, मफल्ड, साइलेंट एंड म्यूटेड। क्या है? इनऑडिबल, मफल्ड, साइलेंट एंड म्यूटेड। यहीं पर आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है। आप इसको लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा। यहां पर वो सारे वर्ड्स याद होंगे, जहन में होंगे, आप एंटोनिम सिनोनिम्स भी ध्यान में होगा और आपने रिवीजन कर लिया होगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है और वैसे लोग जो आज ये पहली बार देख रहे हैं, तो आप पीछे वीडियो में जाएंगे, ऐसे मैं इसका प्लेलिस्ट भी रेडी कर देता हूं। 3 एपिसोड इस पर आया है। आज को मिलाकर 20 यानी 200 के आसपास शब्द हम आपके सामने रख चुके हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए, रिवीजन कीजिए, अपने डेली यूज में लाइए और इसके साथ संगति बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन, ये सारे वर्ड्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स सभी आपको पसंद आया, आपने इसे खूब एंजॉय किया और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय है यहाँ से विदा लेने का। बहुत जल्द हम इस तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहेंगे कि आप अगर टालेंगे ना समय को, पता नहीं आपकी किस्मत कब टल जाएगी। अभी है सृजन का समय, अपने आप को बनाने का समय, इसलिए खूब जोर शोर से पढ़ते रहिए और इस तरीके से अपने आप को सजाइए, संवारिए कि किसी भी जगह जहां आपकी इच्छा हो वहां आपका चयन हो। इसी उम्मीद के साथ समय यहां से विदा लेने का। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।